नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापक के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसमें शिक्षण बिंदु है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वीय त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान और प्रकरण का नाम गुरुत्वाकर्षण बल। फिर दोस्तों यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि लिखेंगे 30 मिनट। फिर यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र गुरुत्वाकर्षण बल का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल को समझ सकेंगे। फिर है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे छात्र गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित ज्ञान का प्रयोग ऊंचे अध्ययन में कर सकेंगे, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, जिसमें लिखेंगे छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, छात्र गुरुत्वाकर्षण बल के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र गुरुत्वाकर्षण की सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी पर जल कहाँ से आता है? वर्षा द्वारा। वर्षा होने का क्या कारण है? जल का वाष्पीकरण। जल वाष्पीकृत होकर क्या बनाता है? बादल। बादल द्वारा वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर किसके द्वारा गिरती है? गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हैं? तो संभावित उत्तर। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे आज हम गुरुत्वाकर्षण बल का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी से किसी वस्तु को ऊंचाई पर फेंकने से क्या होगा? तो वस्तु पुनः पृथ्वी पर आ जाएगी। वस्तु पुनः पृथ्वी पर क्यों आती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और यहाँ पर चौथा क्वेश्चन किए गुरुत्वाकर्षण का क्या आशय है? तो संभावित उत्तर। यहाँ विधि प्रविधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो आप जहाँ भी छात्राध्यापक है वहाँ आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। तो इसमें लिखना है, कहा जाता है कि एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, उसी समय एक सेव उसके ऊपर गिरा। सेव गिरने पर न्यूटन इस घटना के कारण ढूंढने को प्रेरित हुए। उसने सोचा कि सेव पृथ्वी की ओर क्यों गिरा, यह चंद्रमा की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुआ। इस प्रकार दैनिक जीवन की घटनाओं पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्री बल के कारण ही है। यह अभिकेंद्री बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे दैनिक जीवन की घटनाओं पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। फिर यहाँ पर दोस्तों न्यूटन का चित्र भी चिपकाया हुआ है। बोध प्रश्न में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो न्यूटन। तो लिखेंगे न्यूटन ने। न्यूटन कहाँ पर बैठा था? पेड़ के नीचे। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा शिक्षण बिंदु है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल हेतु कितने पिंडों की आवश्यकता होती है? तो 2 पिंडों की।
दो पिंडों के बीच लगने वाला बल कैसा होता है? आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम क्या है? तो संभावित उत्तर विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है दोस्तों छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे ब्रह्मांड का प्रत्येक कण यानी पिंड किसी भी अन्य कण पिंड पर अपनी ओर एक आकर्षण बल लगाता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस नियमानुसार दो द्रव्य कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कणों के दरमियान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलने वाली रेखा की दिशा में होता है। माना m व m द्रव्यमान के दो पिंड परस्पर d दूरी पर रखे हैं, तो इसके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F समानुपाती mm, F समानुपाती 1/d²। तो समीकरण 1 व 2 से F समानुपाती mm/d², जहां g एक समानुपाती नियतांक है। दोस्तों यहाँ पर ये जो समानुपाती का चिन्ह है, वहां पर ये चिन्ह हट करके बराबर में g इंटू mm/d² होगा। वहां पर g का एक समानुपाती नियतांक होगा, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। फिर यहाँ पर विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि परिविधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल कणों के द्रव्यमान के समानुपाती तथा इनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती mm/d², F इक्वल टू g mm/d², जहाँ g एक सार्वत्रिक नियतांक है। दोस्तों यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह ना लगा करके बराबर करेंगे, ठीक है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पर जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक। बोध प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम में बल की दिशा किस ओर होती है? तो दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में जी क्या कहलाता है? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु है गुरुत्वीय त्वरण, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, दो वस्तुओं की गतियां भिन्न किस कारण से होती है? तो वेग में परिवर्तन के कारण। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण। त्वरण व गुरुत्वीय त्वरण किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो संभावित उत्तर विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, जब वस्तु के वेग में परिवर्तन या त्वरण गुरुत्वीय बल के कारण होता है, तो इसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड इनवर्स ट्वाइस होता है। गति के दूसरे नियम से बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण या F बराबर mg। mg बराबर g mm/d², g बराबर gm/d², जहाँ जो कैपिटल M है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है, स्मॉल d है वो वस्तु की पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, और यहाँ d के बढ़ने पर जो स्मॉल g है यानी कि गुरुत्वीय जो त्वरण है उसके मान में कमी होती है। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे, विद्यार्थी के लिए हम विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि परिविधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु के वेग में परिवर्तन गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। जी बराबर gm/d²। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण किस बल के कारण होता है? तो गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। डी के बढ़ने पर जी के मान में क्या आती है? तो कमी। विधि परिविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, न्यूटन ने किस बल की खोज की थी? तो पेशी बल, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, उपयुक्त सभी। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या मीटर सेकंड का थ्राइस क्यूब। और यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे गुरुत्वीय, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सत्य या असत्य। वस्तु के वेग में परिवर्तन किस कारण होता है? त्वरण का प्रतीक चिन्ह क्या है? गृह कार्य में लिखेंगे, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का वर्णन कीजिए। सेकंड क्वेश्चन इसी में, गुरुत्वीय त्वरण को समझाइए।
अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।